आज हमारे पास दो मिड रेंज फोन्स हैं और दोनों प्रॉपर कैमरा सेंट्रिक फोन्स हैं। पहला है वीवो का V30 और फिर है ये Realme 12 Pro Plus। अब क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि कैमरा क्वालिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इन दोनों में से एक बेटर कैमरा फिगर आउट करना एक्चुअली बहुत ट्रिकी है, क्योंकि ये डायनेमिक रेंज, लाइट हैंडलिंग, कलर साइंस, ऑप्टिमाइजेशन, इवन हार्डवेयर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। और फिर आते हैं वो लोग जिनको एक अच्छे कैमरा के साथ साथ बिल्ड, डिस्प्ले, गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी सब कुछ अच्छा चाहिए, एक बेटर ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के सारे डिफरेंसेस को कवर करने वाले हैं एंड लेट्स सी विच वन ऑफ दीज इज अ बेटर वैल्यू फॉर योर मनी डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। बिल्ड से शुरू करें तो Realme में आपको 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जबकि V30 में आपको स्लाइटली बड़ी 6.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले दी गई है। दोनों ही फोन्स में आपको कर्व डिस्प्लेस के साथ साथ प्लास्टिक फ्रेम्स मिल जाते हैं। Vivo में आपको एक लाइट सेंसिटिव ग्लास बैग दी गई है, दूसरी तरफ Realme में प्रीमियम वीगन लेदर यूज किया गया है। मिड रेंज सेगमेंट में वीगन लेदर एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है और ये आपके फोन को बहुत प्रीमियम लुक देता है, बट लुक के अलावा भी इसके काफी सारे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। वीगन लेदर में आपको एक रिच टेक्सचर मिलता है, जिसकी वजह से फोन की ग्रिप भी काफी इंप्रूव होती है। ये एक लाइट वेट मटेरियल है, तो इनकेस अगर आपसे ये फोन गिर जाता है, ये ग्लास बैग की तरह टूटता नहीं है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि वीगन लेदर काफ़ी ज़्यादा डर्ट और स्टेन्स को अट्रैक्ट करता है, काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है। एट द सेम टाइम ग्लास बैग्स को मेंटेन और क्लीन करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है। एंड आई थिंक ये चॉइस आपकी पर्सनल यूजेज और प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। Vivo V30 में आपको शॉर्ट अल्फा प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि Realme में आपको असाही ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है और इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी जस्टिफाइड भी है। बट ये कर्व स्क्रीन फोन्स हैं, तो इनके डैमेज होने के चांसेस नॉर्मल फ्लैट स्क्रीन फोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं और ऐसे में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन वुड हैव बीन बेटर, बट स्टिल आई हैव नो कंप्लेंट्स विद दीज। बट अगर अब ओवरऑल रिलायबिलिटी की बात की जाए तो Realme थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको IP65 सर्टिफिकेशन मिलता है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। इसी प्राइस रेंज में आपको काफ़ी फोन्स में IP68 सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल इट इज़ मच बेटर देन दी IP54 सर्टिफिकेशन यू गेट विद दिस Vivo V30। इवन लास्ट Vivo V29 IP68 सर्टिफाइड था, जो कि एक लिमिट तक कंप्लीटली वाटर सेफ था, और इस बार हम डायरेक्टली IP54 सर्टिफिकेशन पे आ गए हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग। दोनों फोन्स की डिस्प्लेज में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ और अडैप्टिव रिफ्रेश रेट का फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका फोन आपकी यूजेज के अकॉर्डिंग रिफ्रेश रेट को 0 to 120 हर्ट्ज एडजस्ट कर सकता है और इससे आपका बैटरी बैकअप भी काफी इंप्रूव होता है। अब इसका डिस्प्ले क्वालिटी के साथ डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, बट इट इज स्टिल अ प्रीटी स्मार्ट फीचर टू हैव। अब अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो Vivo V30 डेफिनेटली एक ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि इसमें आपको 453 पिक्सल्स पर इंच की पिक्सल डेंसिटी मिलती है एज कंपेयर टू 394 पिक्सल्स ऑन द Realme 12 Pro Plus। तो कलर्स और डिटेल्स दोनों आपको Vivo में ज़्यादा सुपीरियर मिलते हैं। मोर ओवर Vivo V30 में आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कि Realme में सिर्फ 950 निट्स है, और आउटसाइड यूजेज में आपको ये डिफरेंस नोटिस भी होगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली Vivo V30 की ज़्यादा अच्छी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपको Vivo V30 में ज़्यादा अच्छा मिलता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिए गए हैं, जो कि आपको Realme 12 Pro Plus में दिए गए हैं। इसका मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के साथ Vivo ने काफ़ी बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है। तो अगर आप फोन स्पीकर्स को प्रेफर करते हैं शोज़ के लिए, गेमिंग के लिए, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली म्यूजिक के लिए, तो आप Vivo V30 को अवॉइड कर सकते हैं, Realme 12 Pro Plus की तरफ जा सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे ऑल्टरनेटिव के साथ जिसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। Vivo V30 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दूसरी तरफ Realme में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 64 मेगापिक्सल पेरिस्कोप और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। अब ये कुछ प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों फोन बहुत आइडेंटिकल परफॉर्मेंस देते हैं माइनर कलर डिफरेंसेस के साथ। बट टफ लाइटिंग कंडीशंस में Vivo कंसिस्टेंटली लाइट ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करता है, दोनों बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में, और दूसरी तरफ Realme फोरग्राउंड के साथ काफ़ी स्ट्रगल करता है और उसे डार्क कर देता है। अब ये चीज़ आपको ह्यूमन सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलेगी और ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फोरग्राउंड में क्लोथ्स और फेस दोनों में लाइट काफ़ी कम है। तो Realme नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में ठीक है, बट यू कांट ट्रस्ट इट इन द टफ लाइट सिचुएशंस। अब पोर्ट्रेट पिक्चर्स में सिचुएशन पहले से काफ़ी बेटर है। दोनों फोन्स में आपको बहुत एक्यूरेट सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन मिल जाता है। आप Vivo में स्लाइटली बूस्टेड कलर्स नोटिस करेंगे, जो ज़्यादा ओवर नहीं है, और Realme 12 Pro Plus में कलर्स कंपैरेटिवली सेटल हैं। तो बेटर पोर्ट्रेट्स आपकी पर्सनल कलर प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। Realme में आपको एक पेरिस्कोप कैमरा मिलता है 3x जूम के साथ, जबकि Vivo में आपको 2x जूम दिया गया है। अब जूमिंग कैपेबिलिटी के अलावा मुझे ओवरऑल क्वालिटी में उतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है और दोनों फोन्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। 3x पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ सकती है, जबकि नॉर्मल पिक्चर्स जैसे कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स के लिए 2x ज्यादा प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट ऑप्शन है। Realme में आपको 120x जूम मिलता है, जो कि Vivo में सिर्फ 20x तक ही लिमिटेड है, और यहाँ 1x में दोनों फोन्स के रिजल्ट्स काफी डिटेल्ड और यूजेबल हैं। एंड दिस इज हाउ दे लुक एट 10x, और 10x में भी दोनों फोन्स में कलर्स और डिटेल्स काफी इंटैक्ट हैं। और 20x में जाते जाते Vivo ने डिटेल्स लूज करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि Realme की इमेज अभी भी काफी शार्प है।
और Realme के साथ आप और भी ज़्यादा जूम कर सकते हैं विदाउट लूजिंग मच ऑफ द डिटेल्स। अब Realme में 120x जूम एक बहुत ही पावरफुल और इंप्रेसिव फीचर है और ये एक लिमिट तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है। जैसे कि ये Realme का स्क्रीन रिकॉर्ड है और 1x में बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, बट जैसे जैसे हम जूम इन करते हैं फ्रेम में बिल्डिंग्स काफ़ी क्लियर दिखने लगी हैं और पिक्चर्स भी काफ़ी यूजेबल हैं। बट अगर हम और ज़्यादा जूम करते हैं पिक्चर्स में डिटेल्स ग्रेजुअली कम होती रहती हैं एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स एट मैक्सिमम 120x जूम। तो Realme में जूम 20x या मैक्स 30x तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और उसके बाद इट इज़ प्रीटी मच लाइक क्रॉपिंग एन इमेज ऑन योर फोन। कमिंग टू दी अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स, Vivo ने ऑलमोस्ट हर फ्रेम में Realme को आउट परफॉर्म किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट आपको Vivo में ज़्यादा अच्छी मिलती है जबकि Realme में काफ़ी बड़ा लाइट ड्रॉप है। और क्योंकि Vivo में आपको ज़्यादा अच्छी लाइट मिलती है, कलर्स भी इसमें ज़्यादा एक्यूरेटली कैप्चर होते हैं। ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में Vivo V30 डेफिनेटली हैज़ वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमराज। और क्योंकि इसमें आपको एक हायर रेजोल्यूशन कैमरा भी मिलता है, डिटेल्स भी आपको Vivo V30 में ज़्यादा अच्छी मिलती है। सो अल्ट्रा वाइड में Vivo V30 एक क्लियर विनर है। वीडियोस की बात की जाए तो इन दोनों फोन्स के रियर प्राइमरी कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 30 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये दोनों फोन्स के 4K क्लिप्स हैं और ये साइड बाय साइड रिकॉर्डेड हैं, तो आप इन्हें इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। और जो पहली चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे वो है Realme की खराब स्टेबलाइजेशन, क्योंकि Realme में आपको 4K में स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई है और ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीडियोस के लिए यूजफुल है। Vivo में स्लाइटली बूस्टेड कलर्स दिख रहे हैं और ट्रीज भी नॉर्मल से ज़्यादा ग्रीन नजर आते हैं, बट स्टिल आई थिंक इट इज़ बेटर टू कॉम्प्रोमाइज विद द कलर्स रादर देन द स्टेबलाइजेशन। अब ये दोनों फोन्स की 1080p वीडियोस हैं और दोनों फोन्स में स्टेबलाइजेशन पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुई है, स्पेशली Realme 12 Pro Plus में। Realme जर्क्स और मूवमेंट्स को पहले से अच्छा हैंडल कर रहा है। V30 अभी भी ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट ऑफर करता है, बट डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है। तो Vivo V30 अब 4K और फुल HD में मूविंग और हैंडहेल्ड वीडियोस दोनों के लिए फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, जबकि Realme सिर्फ फुल HD वीडियोस में एक एफिशिएंट स्टेबलाइजेशन ऑफर करता है। अब सेल्फीज की बात की जाए तो Vivo V30 में आपको थ्रू आउट द फ्रेम काफी अच्छा लाइट कंट्रोल देखने को मिलता है, जबकि Realme के रिजल्ट्स में लाइट कंसिस्टेंटली कम आती है। जहां Vivo में आपको एक्यूरेट कलर्स मिल जाते हैं, स्किन टोन भी काफी सही कैप्चर होती है, Realme सेल्फीज को एक डार्कर टोन देता है जो कि Vivo के कंपैरिजन में थोड़ा डल नजर आता है। पोर्ट्रेट सेल्फीज की बात की जाए तो दोनों फोन्स में आपको प्रिसाइज एज डिटेक्शन देखने को मिलता है और 1x के साथ आप वाइडर फ्रेम को भी एक्सेस कर सकते हैं। बट पोर्ट्रेट मोड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ Vivo V30 में ज़्यादा ब्राइट और एक्यूरेट कैप्चर होता है। तो एटलीस्ट सेल्फी कैमरा में Vivo V30 एक ऑब्वियस चॉइस है एंड आई होप Realme फर्दर अपडेट्स के साथ इस इशू को करेक्ट कर देगा। अब फ्रंट कैमरा वीडियोस की तरफ आते हैं, और अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं या व्लॉगर हैं या अपनी वीडियोस को क्रॉप करते हैं तो आई थिंक Vivo V30 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट कैमरा में भी 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि इस Realme 12 Pro Plus में सिर्फ 1080p वीडियोस तक ही लिमिटेड है। Now this is a 1080p video from the Realme 12 Pro Plus, and you can also check the mic quality from here. You can also switch to 0.8x like this while you're recording this video, so you have that option. Now you can't zoom in from 1x to 2x while recording. So let's just say if you have to hide something in the background and you don't want to show something, you can't simply just zoom in and get away with it. You'll have to come close to the camera like this in order to hide that. And now this is a 4K video from the Vivo V30, and I am already liking the video quality more than the Realme 12 Pro Plus. And you can also go to 0.8x like this from 1x, and unlike Realme you can also go to 1x and then 2x while you're recording the video, and it is not a sudden shift, it is a gradual shift, so it is a lot more smoother. And the good thing is that you can do it in the 4K videos also, so you have 4K and the 4K is also not limited. Now the reason why I say this Vivo V30 is a better phone for the vloggers and content creators is because you can be recording a 4K video or a 1080p video, and in the middle of your recording you can switch from the front camera to the rear camera like this. And it is not the smoothest transition, but it is a good feature to have on your phone. Now the benefit with this feature is that you don't lose the moment. Let's just say you're recording a vlog and something suddenly happens in front of you and you want to record it, so you can just quickly switch to the primary camera. And the good thing is that you can also switch to 0.6x, and this is a great feature to be having, and you don't get this feature with the Realme 12 Pro Plus. कमिंग टू द परफॉर्मेंस नाउ, Realme 12 Pro Plus में आपको Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Vivo V30 में आपको Snapdragon 7 Gen 3 चिप मिलती है। आई थिंक सबको पता है कि Snapdragon 7 Gen 3 7s Gen 2 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल प्रोसेसर है, एंड एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इस प्राइस रेंज में एक मिड रेंज फ़ोन में आपको 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टेबल, एनर्जी एफिशिएंट एंड येट बहुत पावरफुल प्रोसेसर है।
दोनों फोन्स में आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में सेम सेटिंग्स मिलती हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और ऑनेस्टली मैं Vivo V30 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट इट एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी विद द गेम प्ले। डिस्प्ले भी ज़्यादा बड़ी है तो कंट्रोल ज़्यादा ईजी फील होते हैं। हमने अराउंड 40 to 50 मिनट्स के मल्टीपल गेमिंग सेशंस में Vivo में किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप या लैगिंग इशू नोटिस नहीं किया है, और ये डेफिनेटली ज़्यादा रेस्पॉन्सिव और क्विक फील होता है। थोड़े समय बाद आपको माइनर हीटिंग नोटिस होगी, बट उससे गेम प्ले पर कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया है। दूसरी तरफ Realme भी आपको सेम सेटिंग्स में काफ़ी डिसेंट गेम प्ले ऑफर करता है, और मोस्टली आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट ओकेजनली कुछ सिचुएशंस में मुझे कंसिस्टेंट फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले थे। प्लस ये Vivo जितना रिस्पॉन्सिव फील नहीं होता है। तो अगर आपको एक एवरेज गेमिंग फ़ोन चाहिए, आई थिंक Vivo V30 आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, एटलीस्ट बेटर देन द Realme 12 Pro Plus। दोनों फोन्स में आपको लेटेस्ट Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। अपडेट्स की बात की जाए तो Realme में आपको 2 साल के Android अपडेट्स दिए जाएंगे, जबकि Vivo V30 में आपको 3 साल के Android अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं। दैट मीन्स Vivo V30 में आपको एक्स्ट्रा Android 17 अपडेट देखने को मिलेगा, और क्योंकि इसमें आपको बहुत स्टेबल 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, आई गेस ये Android 17 के साथ काफ़ी कंपैटिबल भी होगा। सो अपडेट्स के केस में डेफिनेटली Vivo V30 एक फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है। Realme 12 Pro Plus में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है 67 वॉट्स की चार्जिंग के साथ। दूसरी तरफ Vivo V30 में भी आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, बट विद फास्टर 80 वॉट्स चार्जिंग। अब मैं चार्जिंग स्पीड पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों फोन्स इजीली 60 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज हो जाएंगे, तो वहां पर उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो ये दोनों फोन्स एवरेज यूजेज में आपको एक पूरे दिन का बैटरी बैकअप दे देंगे, थोड़ी बहुत गेमिंग और कैमरा यूजेज के साथ भी। बट स्टिल हमारी इनिशियल टेस्टिंग में Realme 12 Pro Plus ने हमको 15 to 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा बैकअप दिया है। अब ऐसा काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं तो इसकी बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा है, इसमें आपको मोनो स्पीकर्स मिलते हैं तो इसकी बैटरी कंजम्पशन कम है। प्लस Vivo V30 एक स्लीक फ़ोन है, और पतले फ़ोन्स में बैटरी बैकअप का थोड़ा सा इशू रहता है। बट देन Vivo V30 फास्टर चार्जिंग 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ बैटरी बैकअप के लिए कॉम्पनसेट कर देता है। सो आई वुड कॉल इट अ टाई। तो अब हमने इन दोनों फोन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है, और ये कैमरा सेंट्रिक फोन्स हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा फर्स्ट। अब नेचुरल एक्यूरेट कलर्स आपको इन दोनों में से किसी फोन में नहीं मिलेंगे, तो अगर आपकी प्रायोरिटी नेचुरल कलर्स हैं, आपको इन दोनों फोन्स को अवॉइड करना चाहिए, एंड यू शुड गो विद सम अदर ऑल्टरनेटिव दैट गिव्स यू नेचुरल कलर्स। बट स्टिल Realme में आपको Vivo V30 के कंपैरिजन में थोड़े सटल कलर्स मिलते हैं। बट जब मैं कहता हूँ कि Vivo V30 एक बेटर कैमरा फ़ोन है, मैं सिर्फ कलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपको डायनेमिक रेंज ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, लाइट हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी मिलती है, कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन आपको Vivo V30 में ज़्यादा सुपीरियर मिलती है, तो इसमें प्रोसेसर का भी काफ़ी ज़्यादा काम है। प्लस Vivo V30 में आपको फ्रंट कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 2024 में आपको बहुत कम मिड रेंज फोन्स में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए विद बेस्ट 4K स्पेक्स एंड अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी, यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस Vivo V30। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर आपको एक बेटर ऑलराउंड फोन चाहिए तो मैं फिर से आपको Vivo V30 ही सजेस्ट करूंगा, अगर आप स्टीरियो स्पीकर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि तब आपको V30 में एक बेटर डिस्प्ले के साथ साथ बेटर कैमरा परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा Android 14 और फास्टर चार्जिंग मिल जाती है। यस, Realme में आपको IP65 सर्टिफिकेशन मिलती है, बट देन आई डोंट थिंक अकेले IP65 सर्टिफिकेशन के लिए आपको Realme 12 Pro Plus की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको Redmi Note 13 Pro Plus मिल जाएगा, जिसमें आपको IP68 सर्टिफिकेशन मिलती है, प्लस डिस्प्ले में Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन भी मिलती है। सेकंड, Realme में आपको 120x मैक्सिमम जूम मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, बट उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, और उसे हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द रियर कैमरा और द सेल्फी कैमरा। तो ये बहुत क्लियर है कि Vivo V30 एक बेटर कैमरा फ़ोन के साथ साथ एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन भी है। सो इफ़ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर मनी, इन्वेस्ट इट ऑन दिस Vivo V30, इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। And lastly, I would like to thank our phone distributor New Meher Communication Dehradun for letting us use these phones for the review purpose. You'll find the details in the description. Do check them out, and for more such content, stay tuned.